राज अंकल की गर्म रात वाली मसाज। नेहा अंकल के घर अकेली गई। अंकल ने तेल लगाकर उसकी नरम कमर पर हाथ फेरना शुरू किया और धीरे धीरे नीचे की तरफ। हेलो, मेरा नाम नेहा है। मैं 20 साल की हूँ और मेरी बॉडी ऐसी है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर नीचे सब कुछ ठीक ठाक है, जो लड़कियों में होना चाहिए। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। मेरी जिंदगी में एक अंकल है, राज अंकल। वो 45 साल के हैं, लेकिन दिखते हैं जैसे कोई मजबूत आदमी जो खेतों में काम करता हो। उनकी मूंछें घनी हैं और आवाज में एक दमदारपन है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ, जो मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। ये कहानी थोड़ी अजीब है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन फिर कुछ और हो जाता है। चलो शुरू से बताती हूँ। मैं रोज सुबह उठकर घर के काम करती हूँ। हमारा घर बड़ा सा है, लेकिन परिवार छोटा। मम्मी पापा और मैं। राज अंकल हमारे पड़ोसी हैं। उनका घर हमारे घर से सटा हुआ है। वो अकेले रहते हैं। उनकी बीवी सालों पहले गुजर गई थी। वो खेती बाड़ी करते हैं और कभी कभी हमारे घर आते जाते रहते हैं। एक दिन की बात है, मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। सूरज की धूप तेज थी और हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, जैसे फूलों की। राज अंकल नीचे से गुजर रहे थे और उन्होंने ऊपर देखा। नेहा बेटी, क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में एक गर्माहट थी जो मुझे अजीब सा महसूस कराती थी। मैंने नीचे झुककर कहा, अंकल, कपड़े सुखा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? वो मुस्कुराए और बोले, बस खेत की तरफ। अगर कुछ मदद चाहिए तो बता देना। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो मेरी तरफ देख रहे हों। लेकिन मैंने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। फिर शाम हुई। मैं किचन में चाय बना रही थी। मम्मी बाहर गई हुई थी और पापा काम पर। राज अंकल हमारे घर आए, कहने लगे कि उन्हें कुछ सामान चाहिए। नेहा, तुम्हारे पापा घर पर हैं? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, नहीं अंकल, बाहर गए हैं। क्या चाहिए? वो बोले, बस थोड़ा नमक, मेरा खत्म हो गया। मैंने नमक का डिब्बा निकाला और मैंने दे दिया। जब मैंने हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ मेरे हाथ से छू गए। वो स्पर्श ऐसा था जैसे करंट का झटका। मैंने झट से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन मन में सोचा शायद गलती से। वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चाय बहुत अच्छी बनती है नेहा, कभी मेरे घर आकर बना दो। मैंने हंसकर कहा, क्यों नहीं अंकल, कभी आ जाऊंगी। लेकिन मेरे मन में एक उलझन थी। थोड़ी देर बाद वो चले गए, लेकिन मैं सोचती रही कि उनकी बातों में कुछ डबल मीनिंग तो नहीं थी। जैसे चाय बनाना के हाँ का मतलब कुछ और हो। लेकिन नहीं, वो तो अच्छे आदमी है। अगले दिन सुबह मैं बगीचे में पानी दे रही थी। राज अंकल अपने घर की छत से देख रहे थे। नेहा, आज मौसम अच्छा है ना? उन्होंने कहा। मैंने ऊपर देखा। हाँ अंकल, धूप अच्छी है। वो बोले, तुम्हारी तरह चमक रही है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? लेकिन मैंने सोचा शायद तारीफ कर रहे हैं। फिर वो नीचे आए और मेरे पास खड़े हो गए। तुम्हारा बगीचा अच्छा है, मैं मदद कर दूं? उन्होंने कहा। मैंने कहा, अंकल, मैं कर लूंगी। लेकिन वो झुककर पौधों को देखने लगे। उनकी कमीज थोड़ी ऊपर हो गई और मैंने उनकी मजबूत पीठ देखी। मन में एक अजीब सा ख्याल आया, लेकिन मैंने झट से हटा दिया। हम बातें करने लगे। वो बताने लगे अपनी पुरानी कहानियां, कैसे वो जवानी में कितने ताकतवर थे। नेहा, तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन अब भी ताकत है। उनकी बातों में एक इशारा सा लगता था, जैसे वो कह रहे हो कि वो अभी भी जवान है। मैं हंस दी, लेकिन दिल धड़क रहा था। तभी मम्मी की आवाज आई, नेहा, अंदर आओ। और सब रुक गया। शाम को मैं घर के पीछे वाले हिस्से में बैठी थी, जहां एक छोटा सा तालाब है। वो जगह शांत है और मैं वहां अकेले सोचती रहती हूँ। राज अंकल वहां से गुजर रहे थे। नेहा, यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, बस बैठी हूँ अंकल। वो मेरे पास बैठ गए। तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? कोई बॉयफ्रेंड है? वो हंसते हुए बोले। मैं शर्मा गई। नहीं अंकल, मैं पढ़ाई करती हूँ। वो बोले, अच्छा है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में मजा करना चाहिए।
मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ। क्या मतलब? सिखाना? जैसे कोई गुप्त बात? मैंने टॉपिक बदल दिया। अंकल, आपके खेत कैसे हैं? हम बातें करने लगे लेकिन उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर कभी नीचे। लगता था जैसे वो कुछ सोच रहे हों। मेरी साड़ी थोड़ी सरक गई थी और मैंने ठीक की। वो मुस्कुराए। तभी एक पक्षी की आवाज़ आई और मैं डर गई। वो बोले, डरो मत, मैं हूं ना। उनका हाथ मेरे कंधे पर रखा, लेकिन सिर्फ एक सेकंड, फिर वो हटा लिया। मन में सस्पेंस था, जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन तभी पापा की आवाज़ आई और वो चले गए। फिर एक हफ्ता ऐसे ही बीता, रोज़ छोटी-छोटी मुलाकातें। एक दिन मैं घर में अकेली थी। मम्मी-पापा शहर गए थे, शॉपिंग के लिए। राज अंकल आए, कहने लगे कि उन्हें फ़ोन चार्ज करना है क्योंकि उनका चार्जर खराब हो गया। नेहा, क्या मैं यहाँ चार्ज कर लूँ? मैंने कहा, हाँ अंकल, आइए। वो अंदर आए और सोफ़े पर बैठ गए। मैं चाय बनाने लगी। जब मैं चाय लेकर आई, तो वो बोले, तुम बैठो मेरे पास, बातें करें। मैं बैठ गई, लेकिन थोड़ी दूरी पर। वो बताने लगे अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ। नेहा, मैं अकेला हूँ, कभी-कभी लगता है कोई साथ हो तो अच्छा हो। उनकी बातों में दर्द था, लेकिन एक इशारा भी। मैंने कहा, अंकल, आप अच्छे हैं, कोई मिल जाएगी। वो बोले, तुम जैसी होनी चाहिए, नरम, गोरी और वो रुक गए। मैं समझ गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे करीब आए, जैसे कुछ कहना हो। दिल तेज़ धड़क रहा था। लगता था अब कुछ होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी आंटी आईं, कुछ माँगने, और सब रुक गया। राज अंकल चले गए, लेकिन जाते-जाते बोले, कल मिलते हैं। अगले दिन मैं छत पर थी, कपड़े धो रही थी, पानी की बाल्टी थी और मैं झुककर काम कर रही थी। राज अंकल नीचे से देख रहे थे। नेहा, सावधान, गिर न जाना, उन्होंने कहा। मैंने हंसकर कहा, नहीं अंकल, लेकिन मेरी साड़ी गीली हो गई थी और चिपक रही थी। वो ऊपर आए, मदद कर दूं? वो बाल्टी उठाने लगे। उनका शरीर मेरे करीब था, गर्मी महसूस हो रही थी। वो बोले, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है। मैं चौंक गई। क्या? लेकिन शायद बाल्टी की बात कर रहे हो। हम बातें करने लगे। वो बताने लगे कैसे वो मसाज करते हैं खेतों में काम के बाद। नेहा, कभी ट्राई करो, रिलैक्स हो जाता है। डबल मीनिंग लग रही थी। मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन मन में उथल पुथल। तभी हवा तेज हुई और कपड़े उड़ने लगे। मैं दौड़ी और गिरने वाली थी। उन्होंने पकड़ा। उनका हाथ मेरी कमर पर, सस्पेंस पीक पर। लेकिन तभी मम्मी आ गई और सब अलग हो गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर मुलाकात में कुछ ऐसा लगता जैसे सीमा पार होने वाली है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई रुकावट। एक शाम मैं घर के अंदर किताब पढ़ रही थी। राज अंकल आए, कहने लगे कि उन्हें कुछ किताब चाहिए। नेहा, तुम्हारे पास कोई अच्छी स्टोरी बुक है? मैंने कहा, हाँ अंकल, देखती हूँ। मैं अलमारी से निकालने लगी। वो मेरे पीछे खड़े थे। उनकी सांसें महसूस हो रही थी। नेहा, तुम्हारी खुशबू अच्छी है, उन्होंने कहा। मैं मुड़ी। क्या अंकल? वो बोले, परफ्यूम की। लेकिन लगता था कुछ और। हम किताब देखने लगे। वो एक पेज खोलकर बोले, ये देखो, ये स्टोरी कितनी इंटेंस है। स्टोरी में एक आदमी और औरत की बात थी, क्लोज। मैं शर्मा गई। वो मेरे करीब आए। लगता था अब किस या कुछ। दिल जोर से धड़क रहा था। तभी फोन बजा, पापा का कॉल, और सब रुक गया। फिर एक रात की बात है, मैं सो नहीं पा रही थी। खिड़की से बाहर देख रही थी। राज अंकल का घर दिख रहा था। उनकी लाइट ऑन थी। मैं सोच रही थी उनकी बातें। तभी वो बाहर आए और मुझे देखा। नेहा, सो नहीं रही? उन्होंने धीरे से कहा। मैंने कहा, नहीं अंकल, नींद नहीं आ रही। वो बोले, आओ मेरे घर, बातें करें। मैं हिचकिचाई, लेकिन गई। रात का समय, अकेले। उनका घर सादा था। हम बैठे। वो चाय बनाई। नेहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, उन्होंने कहा। मैं चौंकी। अंकल मतलब? वो बोले, तुम जैसे बेटी की तरह, लेकिन कभी कभी लगता है कुछ ज्यादा। डबल मीनिंग। मैं कुछ नहीं बोली। वो मेरे करीब आए, हाथ पकड़ा। लगता था अब कुछ होगा, लेकिन तभी बिजली चली गई। नहीं, वो क्लिशे नहीं। तभी उनके फोन पर कॉल आया। उनका पुराना दोस्त, इमरजेंसी। वो चले गए,
और मैं वापस आ गई। ऐसे ही महीना बीत गया। हर बार सस्पेंस, लेकिन कुछ नहीं। एक दिन मैं उनके घर गई क्योंकि मम्मी ने कहा कुछ सामान दे आओ। वो घर में अकेले थे। नेहा, अंदर आओ, उन्होंने कहा। मैं बैठी। वो बोले, तुम्हारी बॉडी कितनी फिट है, एक्सरसाइज करती हो? मैंने कहा, हाँ अंकल, थोड़ी बहुत। वो बोले, मैं सिखा